कि ये सीट लोकदल के खाते में जाएगी। बीजेपी के साथ गठबंधन होगा तो पहला प्रभाव तो प्रदीप चौधरी का टिकट नहीं होगा। बिल्कुल। अब दूसरा एक इकरा का टिकट तो होगा, वो कांग्रेस सपा और चंद्रशेखर गठबंधन से होगा, जाहिर सी बात है। तो एक तरह से जो अड़चन इकरा के सामने आ रही थी वो टिकट को लेकर हाँ, वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही मुस्तफा भाई, इस सीट पर जब भी जीतेगा गुज्जर जीतेगा, जो हिंदू गुज्जर ये तो आप पहले भी कह चुके हैं बार बार के कैराना लोकसभा पर जो भी जीतेगा गुजर जीतेगा, चाहे वो हिंदू गुजर। मैं अब भी उसी बात को कह रहा हूँ। और इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बावजूद भी इकरा को स्थिति आप मजबूत बता रहे? बेहद मजबूत है भाई। मैं कैराना लोकसभा के बारे में कह रहा हूँ कि गठबंधन को कोई नुकसान ज्यादा खास होने वाला नहीं है, बल्कि शायद मजबूत हो जाएगी इकरा। जयंत चौधरी के एनडीए के साथ चले जाने के बाद चंद्रशेखर की क्या स्थिति रहेगी? क्या उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और वो जाट लोग भी, जो जाट वोटर्स हैं, जो समझदार जाट बहुत समझदार वोटर्स होता है, क्या वो इस अपमान को भूल जाएंगे? कैसे भूलेंगे? कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि आप किन के साथ जाके हाथ मिला रहे, जिन्होंने आपके साथ इतना अपमान किया, जिन्होंने आपके जाटों खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बताया था जब किसान मूवमेंट हुआ था, कितने इल्जाम थे, तो आप क्या कहेंगे? आप उन्हें कैसे जस्टिफाई करेंगे जयंत चौधरी वहां जाने के बाद? स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ हैं लोकेश सलालपुरी जी। आपको मालूम है 2 दिन से काफ़ी चर्चाएं हैं न्यूज़ के अंदर कि चौधरी जयंत आरएलडी के प्रमुख इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, और कैराना लोकसभा पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसी को लेकर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे कि न्यूज़ है, बराबर चर्चाएं चल रही हैं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की, इसे आप कैसे देखते हैं? जयंत चौधरी के बारे में चर्चाएं हैं, जबरदस्त हैं कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा वो करेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चाएं हैं और लगभग ये सभी का मानना है कि वो जा ही रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि जयंत चौधरी को इसका नुकसान होगा और विश्वसनीयता का नुकसान होगा उनकी। जैसे कि उधर नीतीश कुमार जी चले गए छोड़ करके, तो उनकी विश्वसनीयता बहुत घटी है बिहार के अंदर। तो ऐसे जयंत के साथ होगा, चूंकि कहीं ना कहीं वोटर्स के दिमाग में रहेगा, जनता के दिमाग में भी रहेगा कि अखिलेश यादव ने इनको राज्यसभा भी भेजा था। 2 लोग भेजे थे उन्होंने, कपिल सिब्बल और ये भेजे थे, अपनी पार्टी के दोनों नहीं थे, दोनों राज्यसभा भेजा था, इसलिए कि एक मजबूत गठबंधन बना रहेगा और हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भाजपा का मजबूत मुकाबला करेंगे। तो जयंत चौधरी अगर वहां जा रहे हैं तो उस लेवल पे विश्वसनीयता का इनकी बहुत क्षरण होगा जयंत चौधरी की। और इंडिया गठबंधन को क्या नुकसान होगा? मुझे नहीं लगता। इंडिया गठबंधन को खाली परसेप्शन का थोड़ा बहुत नुकसान होगा, जिसके दोषी केवल जयंत चौधरी माने जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। खासतौर से जैसा कैराना लोकसभा पर इकरा का नाम उछल रहा था कि इकरा आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, और अब अगर जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले जाएंगे तो इकरा के चुनाव पर या जो भी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेगा उसके लिए क्या समीकरण बनेंगे? देखो, जयंत चौधरी के वहां जाने से एक जो सीधा प्रभाव पड़ेगा वो ये कि ये सीट लोकदल के खाते में जाएगी। बीजेपी के साथ गठबंधन होगा तो पहला प्रभाव तो प्रदीप चौधरी का टिकट नहीं होगा। बिल्कुल। अब दूसरा एक इकरा का टिकट तो होगा, वो कांग्रेस सपा और चंद्रशेखर गठबंधन से होगा, जाहिर सी बात है। एक तरह से जो अड़चन इकरा के सामने आ रही थी वो टिकट को लेकर हाँ, वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब देखना यह है कि जयंत चौधरी किसको लेकर के आएंगे, अपने सिंबल पे किसको चुनाव लड़वाएंगे, किसी गुज्जर को लड़वाएंगे या किसी गैर गुज्जर को लड़वाएंगे। अगर जिस संभावना गैर गुज्जर की है, अगर किसी गैर गुज्जर को चुनाव लड़वाते हैं इस सीट पर, तो इकरा हसन को मैं मानता हूँ शायद बहुत अच्छे ठीक ठाक वोट से जीत जाना चाहिए उनको। कैसे जीत जाएगी? इस सीट का अजीब इतिहास है मुस्तफा भाई। इस सीट पर जब भी जीतेगा गुज्जर जीतेगा, जो हिंदू गुज्जर। ये तो आप पहले भी कह चुके हैं बार बार के कैराना लोकसभा पर जो भी जीतेगा गुजर जीतेगा, चाहे वो हिंदू गुजर। मैं अब भी उसी बात को कह रहा हूं। और एक बात और भी है, इन 5 विधानसभाओं के बीच में से कैंडिडेट आना चाहिए। तो अगर अब देखिए प्रदीप चौधरी का टिकट जाएगा, अगर प्रदीप चौधरी चुनाव लड़ते हैं, लड़ने बाद हार जाते हैं, हमें कोई दुख ना होता, ठीक है, चुनाव में लड़के हार गए, उनके जो वोटर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर प्रदीप चौधरी का टिकट कटता है, इसलिए कटता है कि जयंत चौधरी साथ छोड़कर भाजपा के साथ चले गए, तो यहाँ गुजरों में, हिंदू गुजरों में, मुसलमान गुजरों में, सब में इस बात का काफी दर्द होगा। और ऐसे में मेरा अपना मानना यह है कि जैसे मैं गुजरों की टेंडेंसी समझता हूं कि गुजरों का जो प्रदीप चौधरी का हिंदू गुज्जर वोट था वो 50% वोट इकरा को चला जाएगा, क्योंकि इकरा अकेले गुज्जर कैंडिडेट होगी। नहीं, इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हैं कि जो आरएलडी का वोट चौधरी इकरा हसन को मिलना था और वो अब उधर से हट करके बीजेपी के साथ जाएगा, और प्लस में बीजेपी का वोट, तो ये डबल ताकत बनेगी। कितना वोट है? जो भी आरएलडी का है। कितना वोट है आरएलडी का सीट पर? 1,10,000 के करीब वोट है।
ये आप सिर्फ जाट मतदाताओं तक बात कर रहे हैं? मैं जाटों की बात कर रहा हूँ ना। ठीक। जाटों का वोट तो कितना है? 1,10,000 भी बहुत, 1,10,000 1 लाख वोट भी बहुत बैठता कितना मिला पहली बार? उसमें पहली बार बड़ा स्टेक भाजपा की तो जा रहा था। जाटों का यही तो प्रेशर है जयंत के ऊपर एक। अच्छा। उनके बहुत करीबी से बात हुई। उनका कहना है कि भाई हमारा 40-50% वोट तो वैसे बीजेपी के साथ ही जा रहा था। जो युवा जाट लड़के हैं वो तो बीजेपी के साथ आरएलडी के चुनाव लड़ते हुए भी। हाँ, तो बहुत ज्यादा असर कहाँ पड़ने वाला है? यानी कि आप कह रहे हैं कि कुछ वोट तो पहले से ही बीजेपी के साथ था। बिल्कुल जा रहे थे। आप देख लो, चुनाव के पूरे आंकड़े उठा के देख लो भाई आप। तो इकरा इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बावजूद भी इकरा को की स्थिति आप मजबूत बता रहे? बेहद मजबूत है भाई, बेहद मजबूत है। इकरा चुनाव जीतने की पूरी स्थिति में रहेंगे फिर। और अगर किसी गुज्जर कैंडिडेट को उतार दिया जयंत चौधरी ने? कौन है उनके पास गुज्जर कैंडिडेट फिलहाल? यशवीर सिंह जी हैं। यशवीर सिंह तो पहले मना कर चुके थे। यशवीर सिंह भाजपा के साथ जाएंगे ही नहीं। और ये मनीष चौहान तो भाजपा में है ना जी, वो तो भाजपा में है। लोकदल के कोटे में सीट जाएगी, तो फिर वो इसका मतलब वो भाजपा कैंडिडेट सिंबल पे लोकदल के चुनाव लड़ेगा। तो यही तो झगड़ा था, यही झगड़ा है, यही तो झगड़ा पहले से था। कैसे संभव है? तो इंडिया गठबंधन में जाने से आप कह रहे हैं कि इकरा को या इंडिया गठबंधन को मैं कैराना लोकसभा के बारे में कह रहा हूँ कि गठबंधन को कोई नुकसान ज्यादा खास होने वाला नहीं है, बल्कि शायद मजबूत हो जाएगी इकरा। अच्छा, एक परसेप्शन तो बनेगा। देखो परसेप्शन तो, हाँ परसेप्शन का तो बनता है। भरपाई कहाँ से करेंगे अखिलेश जी या इंडिया गठबंधन वाले? इसकी भरपाई हो जाएगी? नहीं, किस चीज की भरपाई? आपको लगता है जाट वोट जाएगा जी, है ना? जो आरएलडी का वोट था वो जाएगा, तो गुजरों से भरपाई हो जाएगी। गुजर वोट देगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं देगा? कुछ गुजरों के लिए खास किया इंडिया गठबंधन ने? हाँ हाँ, आप एक बात देखो ना कि मुजफ्फरनगर में 2 सीट गुजरों की फिक्स कर दी, अखिलेश नहीं तो की। उससे पहले कहाँ थी मुजफ्फरनगर में 2 सीट गुजरों के पास? मेरठ में 2-3 सीट गुजरों की लगभग फिक्स कर दी। बिजनौर सीट लगभग गुजरों की फिक्स कर दी। किसने सबसे पहले टिकट दिया था गुजरों को वहाँ? मेरठ में भी तो हाँ, मेरठ में ऐसे ही किया। बसपा के कैंडिडेट थे। उससे पहले चंदन चौहान लड़ा चुके थे ना वो। संजय चंदन चौहान के पिताजी वहां से एक बार सांसद रहे हैं 2009 में, शायद 2014 में भरतेंद्र जीते थे, 2019 में वहां से मलूक नागर जीते हैं। तो इस तरह से गुजरों से स्टेक पूरा करेंगे और गुजर देगा भी वोट, क्यों नहीं देगा? जयंत चौधरी के एनडीए के साथ चले जाने के बाद चंद्रशेखर की क्या स्थिति रहेगी? चंद्रशेखर गठबंधन के साथ उनका कद बढ़ेगा? कद बढ़ेगा, बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्ति तो करनी पड़ेगी। कद बढ़ेगा, उनको टिकट भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो जयंत के साथ उनका गठबंधन था। और मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर भाजपा के साथ किसी भी कीमत पर जाएंगे। वो बहुत शातिर पॉलिटिशियन है, वो दूर की सोच रहा है, भविष्य की सोच रहा है। बहुत कम उम्र का लड़का है, बहुत मेहनती है, बड़ा संघर्ष भी उसने किया। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि चंद्रशेखर भाजपा के किसी गठबंधन के साथ जाएगा। जाहिर सी बात है, जयंत के जाने के बाद वो सपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ लौट के आएगा, और जब इधर आएगा तो उनको सीट भी ज्यादा मिलेंगी। जो सीट वो उनको दे रहे थे वो इधर दे देंगे ना, कुछ सीटें अकाउंट पूरा कर लेंगे अखिलेश। तो आपको जयंत चौधरी की क्या मजबूरी लगती है कि इधर सब कुछ होते हुए भी 7 सीटें बताया जाता है कि उनको मिल गई थी, और उसके बावजूद एनडीए के साथ जाने की क्या मजबूरी हो सकती है? देखो, वैसे तो अंदर की बातें सामने नहीं आती, लेकिन फिलहाल एक बात ये भी सामने आ रही कि 7 सीटें देने के बाद और फिर 4 सीटें वापस ले रहे हैं अपने कैंडिडेट के हिसाब से कि हमारे नेता लड़ेंगे चुनाव। हाँ, ये तो बात ये तो एक धोखा हुआ ना जयंत के साथ। नहीं, धोखा कैसे हुआ? दरअसल क्या है कि अखिलेश की भी तो मजबूरी है। क्या है कि 7 सीट कुल है, 7 में से अगर 5 या 6 जीत भी आए, उनमें से कल कोई चला जाए तो क्या करेंगे? क्योंकि जब जयंत ही भाजपा में जा सकते हैं, नीतीश कुमार जा सकते हैं, तो कोई सिंगल कोई एमपी क्यों नहीं जा सकता? तो ये थोड़ा डर था। और अगर गठबंधन में थे आप तो ये थोड़ा समझना भी चाहिए था। दूसरी बात, जयंत चौधरी के पास अपना जितना वोट बैंक था, तो उतना वोट बैंक सपा का भी तो मिल रहा था उनको। सपा ने उनको राज्यसभा में भी तो भेजा है, तो ये बात तो जयंत चौधरी को भी सोचनी चाहिए ना। अखिलेश जी ने 7 सीटें दे दी और अब 4 सीटें पर अपने कैंडिडेट लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ से खटास आई जी। तो जयंत चौधरी क्यों करेंगे ऐसा? तो और अखिलेश क्यों करेंगे ऐसा? अखिलेश ने 7 सीट दी, अपने प्रभाव क्षेत्रीय सीटें दे रहे हैं, तो उनको क्या वापस मिलेगा? वो भी तो कुछ चाहेंगे वापसी। और जितना उनका अपना वोट था आरएलडी का, उससे ज्यादा वोट तो सपा उनको दे भी रही थी सीट पे, तो अपने कैंडिडेट क्यों नहीं चाहेंगे वो? और फिर ये गारंटी क्यों नहीं चाहेंगे कि कैंडिडेट कल भाजपा के साथ ना चला जाए? नहीं, क्या आरएलडी का प्रभाव 7 सीटों पर ही ओनली? तो 7 ही सीट उन्होंने मांगी, 7 सीट में क्यों मिली? 7 सीटों पर प्रभाव होगा ना, ज्यादा प्रभाव लोकसभा की 7 सीटों पर प्रभाव, और कौन सी सीट पर प्रभाव है? जो मेजर प्रभाव है, जो लोकदल का अपना वोट है सबसे ज्यादा, जिनको जहां अपना सबसे ज्यादा वोट लोकदल मानता है, वो 7 ही सीट तो है।
बाकी सीटों पर कम वोट है उनके, सपा के और भी ज्यादा। हालांकि इन 7 सीट पे भी सपा का वोट कम नहीं, लगभग दुगना है जो सपा का वोट बैंक है। और जो सपा का मूल वोट माना जाता है मुस्लिम वोट, ये जयंत को मिल रहा था। अब फ्यूचर में शायद, क्योंकि अब तक जयंत के ऊपर ये ठप्पा नहीं था कि जयंत जाएंगे, क्योंकि 2014 के बाद बहुत से लोग चले गए, लेकिन जयंत सिंह रुके हुए थे। देखो एक बात सुनो, चूंकि इनके पिताजी अजीत सिंह कई बार इधर उधर हुए हैं, तो पहले से ही एक तरीके से इंटीग्रिटी डाउटफुल तो रहती है। या नीतीश कुमार की रही थी, मायावती की भी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। कम से कम अखिलेश कभी भाजपा के साथ तो नहीं गए, वो अपनी पार्टी चला रही है। यूपी में सबसे बड़े स्टेक होल्डर यूपी में वही है, मुख्य विपक्षी दल राजधानी में वही है, सरकार भी रही है उनकी, उनके पिताजी सरकार कई बार रही है। अजीत सिंह तो सरकार कभी नहीं रही ना यूपी में, जयंत चौधरी सरकार कभी नहीं रही है यूपी में। और आरएलडी का भी एक मतदाता ऐसा है, क्योंकि मैं 2-4 जगह गया भी हूँ, वीडियो भी बनाई, जो मूल रूप से बीजेपी की जो विचारधारा के खिलाफ थे, वो बोल रहे हैं कि हम जयंत के जाने के बावजूद। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, जयंत चौधरी अब अपने वोटर्स को क्या कहेंगे कि जब जाट लड़कियों खिलाड़ियों का जो अपमान हो रहा था, ब्रजभूषण सिंह ने किया था, उसको वो कैसे जस्टिफाई करेंगे इस गठबंधन में जाने के बाद? क्या उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और वो जाट लोग भी, जो जाट वोटर्स हैं, जो समझदार जाट बहुत समझदार वोटर्स होता है, क्या वो इस अपमान को भूल जाएंगे? कैसे बोलेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि आप किन के साथ जाके हाथ मिला रहे, जिन्होंने आपके साथ इतना अपमान किया, जिन्होंने आपके जाटों खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बताया था जब किसान मूवमेंट हुआ था, कितने इल्जाम थे, तो आप क्या कहेंगे? आप उन्हें कैसे जस्टिफाई करेंगे जयंत चौधरी वहां जाने के बाद? जयंत चौधरी को फायदा कम नुकसान ज्यादा। नुकसान ज्यादा, बिल्कुल। विश्वसनीयता पर उनकी बहुत गहरे सवाल खड़े हो जाएंगे, भविष्य की राजनीति उनकी थोड़ी धूमिल हो जाएगी। अच्छा, अभी तक जयंत चौधरी का कोई बयान नहीं आया, क्या आपको लगता है ये समझौता हो पाएगा बीजेपी के साथ, या वापिस जयंत चौधरी जहां थे वहीं का वहीं रह सकते हैं? देखिए, अगर जयंत चौधरी दूर की राजनीति करेंगे, उनके आसपास समझदार सलाहकार होंगे, तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मुझे नहीं लगता कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाएंगे। लेकिन चूंकि चर्चाएं मीडिया में जबरदस्त तरीके से हैं, कुछ उन्हें करीबी लोग भी कह रहे हैं, हाँ बात चली है, तो हो सकता है चले जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर समझदारी होगी तो नहीं जाएंगे। आपको नहीं लगता कि नहीं जाएंगे? शायद ये देखने की बात होगी। अभी तक जयंत चौधरी का कोई बयान सामने नहीं आया, सिर्फ चर्चाएं हैं मीडिया में काफ़ी। अब कल क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो भविष्य के गर्भ में है। खैर, बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।